Hello students, today we are going to start third chapter from civics class 6 the concept of government। हम अभी डायरेक्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट्स के टाइप क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स के पार्ट क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करती है। गवर्नमेंट मीनिंग एंड नीड, कि गवर्नमेंट का मीनिंग एंड नीड की हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, हम बिना गवर्नमेंट के क्या रह नहीं सकते। ऐसी क्या हम पे आफत आ जाती है कि हम गवर्नमेंट को ही रखते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं, हम वोट देते हैं, हम चूज़ करते हैं। और पहले किस तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी। ह्यूमन बीइंग लिव्ड एज हंटर गैदरर इन द एंशिएंट टाइम, हमने अपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन कैसा था, हंटर एंड गैदरर था, वो जंगलों में रहता था। लाइफ वॉज सिंपल एंड नीड्स वर फ्यू, लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल थी और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बहुत कम थी। फूड एंड थिंग्स टू कवर देयर बॉडीज़ दैट वर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड नेचुरली, उनको क्या चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए पेट भरने के और कपड़े चाहिए सिर्फ बॉडी को कवर करने के लिए, और ये सारी चीज़ें नेचुरल से आराम से अवेलेबल हो जाती थी। However, as cultivation begins and settlements grew, their needs increased. जैसे जैसे कल्टिवेशन होने लगा, सेटलमेंट्स बढ़ने लगा, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इंक्रीज होने लगी। लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड द नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइज सिस्टम वॉज फेल्ट। लाइफ कैसे होने लगी, कॉम्प्लेक्स होने लग गई, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गए, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई। तो उनको ऐसा लगने लग गया क्योंकि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हम सबको कंट्रोल करे, हमारे रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करें और जो भी चीज़ें हमें वो पूरे फुलफिल करें, हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाए। नॉर्मली अर्ली सोसाइटीज़ चूज अ लीडर और एन अथॉरिटी टू मेक देयर रूल्स एंड लॉस विच अलाउड पीपल टू लिव एंड वर्क सेफली एंड पीसफुली। पहले के ज़माने में एक अथॉरिटी बनाते थे, एक ऐसा सिस्टम लाते जो रूल करते, कानून बनाते थे जो लोगों को सेफुली रहने का चांसेस दे। अर्लियर किंग्स ruled over territories, but today different types of government system are placed in different countries of the world. अर्लियर राजा होते थे, वही अपने टेरिटरी को, अपने एरिया को कंट्रोल करते थे, वहाँ पे कानून बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे क्या होने लग गए कि अपने हर जगह पे डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट आने लग गई और वही अपने जनता को कंट्रोल करने लगे। द गवर्नमेंट इज आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर इंटरेस्टेड विद द पीपल with the responsibility of controlling and managing the affairs of the country or state. Every country needs some form of government to provide an administration that helps the society to function smoothly and progressively. The governance system provides citizens a framework within which they can live and work to achieve their common goals. A government is also necessary to represent the needs and aspirations of the people and to resolve their problem. Without an effective governance system, chaos, confusion and disorder can prevail in the country. इसीलिए लोगों को ज़रूरत पड़ी कि कोई एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कानून बनाए, लॉज बनाए इस तरीके से, ताकि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है, कन्फ्यूजन्स होती है, उन सबको वो ख़त्म कर सके। गवर्नमेंट इट्स फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, काम क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। द गवर्नमेंट प्लेज मल्टीपल रोल इन आर लाइफ, गवर्नमेंट बहुत सारे रोल्स प्ले करती है हमारी लाइफ में। द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी लिस्टेड बिलो, कुछ मेन फंक्शंस है जो हम अभी रीड करेंगे। देर आर सम एसेंशियल फंक्शंस, दीज आर फंक्शंस दैट एनी गवर्नमेंट हैज़ टू नेसेसरीली परफॉर्म, ये कुछ मेन फंक्शंस है जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, मतलब कंट्री के अंदर से प्रॉब्लम्स एंड कंट्री के बाहर के प्रॉब्लम, जैसे कई बार युद्ध होना, तो लड़ाई झगड़ा होना, तो इससे क्या लोगों को क्या देना चाहिए, सेफ्टी देना और सिक्योरिटी, कि उनको सुरक्षा महसूस हो कि हम पे किसी भी तरीके का कोई भी हमला नहीं होगा, हम यहाँ पे सेफ है, चाहे ना कोई बाहर का करेगा ना ही कोई अंदर के। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स इन द कंट्री, कंट्री के अंदर कानून को, व्यवस्था को बनाए रखना। प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर्स टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे फ्लड आना, सुनामी आना या वोल्केनो आना या अर्थक्वेक आना, तो इससे लोगों को क्या करना, रिलीफ देना, उनको बचाना, उनकी हेल्प करना। इंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये मेन फंक्शंस है गवर्नमेंट का। Additional function, managing the resources of a country in a way that these are distributed fairly among all people of all the regions.
जो भी रिसोर्सेस है कंट्री में उनको सही तरीके से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे रिलीजन के साथ, सारे पीपल के साथ, चाहे वो कहीं से भी, किसी के बीच में भी कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है वो इक्वली सब लोगों को देना। इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड, कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। जैसे सोसाइटी में क्या ज़रूरी है, सड़क बनाना ज़रूरी होता है, वहाँ पे स्कूल होना ज़रूरी है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो करनी चाहिए सरकार को। मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड पीसफुली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हमें अच्छा रिलेशंस बनाए रखना चाहिए। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो बदले में वो भी हमसे क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो इससे क्या होगा, जनता का ही नुकसान होगा। गवर्नमेंट्स इट्स ऑर्गन, गवर्नमेंट्स के कुछ ऑर्गन्स मतलब इसके कुछ पार्ट्स है कि सरकार कोई एक नहीं, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और वो उसी हिसाब से काम करता है। तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। कितने पार्ट है, 3 ऑर्गन्स है। द गवर्नमेंट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन थ्रू 3 मेन ऑर्गन, जो भी ये फंक्शन हमने बताया कि गवर्नमेंट के फंक्शन है, ये अपने इन्हीं 3 ऑर्गन्स के थ्रू करता है। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इसके 3 ऑर्गन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लॉ मेकिंग, सिर्फ कानून बनाना, कि कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसके लिए पहले क्या करना है, कानून बनाना है। ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेक्स लॉज टू मेंटेन ऑर्डर, कंट्रोल पीपल्स कंडक्ट एंड टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। सेकेंड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, किसी काम को एग्जीक्यूट करना, जो कानून बने उसको एग्जीक्यूट करना, उसको काम में लाना। द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट इंश्योर द लॉज आर ओबेड एंड इन्फोर्स, यस, जो भी लॉ बने उसका ओबे हो और वो इन्फोर्स हो, वो लागू हो जाए। जुडिशरी क्या होता है, न्यायालय, जहाँ पे न्याय मिले। The judiciary is the organ which ensures that the government functions in accordance with the provisions of the constitution and protects people against unjust rule. The judiciary functions through a system of court. Judiciary का काम कैसे होता है, कोर्ट के द्वारा होता है। जो भी अनजस्ट रूल है या किसी पे भी अत्याचार हो रहा है या कहीं पे न्याय नहीं हो रहा है, तो जुडिशरी का काम क्या होता है, उन पे फेयर डिसीजन देना। गवर्नमेंट इट्स लेवल इन इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया में किस तरीके से गवर्नमेंट है, तो इंडिया में 2 तो मेन है, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे पंचायत में, इस तरीके से अर्बन गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, रूरल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, इस तरीके से। तो अभी हम रीड करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। हर कंट्री के पास अपने अपने तरीके की गवर्नमेंट होती है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट है वैसे ही अदर नेशन में भी हो। उनकी साइज़ पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनको अलग अलग गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं, अगर कम ही है तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट से ही काम चला लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। आर कंट्रीज गवर्नेंस सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल, इसलिए हमारी कंट्री की जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। पहला है द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर्क्स फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली से काम करती है। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, है ना, तो इनके जो मंत्री हैं वो सारे कहाँ पे है, वो सेंट्रल लेवल पे हैं। इट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शंस एट द नेशनल लेवल। इट मेक्स लॉ एंड टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। यहाँ पे जो भी कानून बनाए जाते हैं या जो भी डिसीजंस यहाँ पे बनाए जाते हैं वो पूरे नेशंस के लिए होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट फंक्शन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इट मेक्स स्टेट लॉज एंड एनफोर्स देम विद इन द कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट पे ही होती है और उनके जो भी कानून बनते हैं वो अपने स्टेट के लिए ही बनते हैं। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच वर्क एट द लोकल लेवल। फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, सबसे लोवेस्ट गवर्नमेंट होती है जो सबसे नीचे पे वर्क करती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये भी 2 टाइप की है।